हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपको बता दूँ, हो चुका है ये शाम का टाइम है, 3 से 4 बज रहे हैं। और आज आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि करवा चौथ और दिवाली दोनों आने वाली है। तो मैं दोनों की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। वैसे तो मैं बता दूँ, आज है सैटरडे और मैं आज गई थी हॉस्पिटल सुबह और टाइम से आ गई थी। बाबू का रिपोर्ट लेके आना था बस। तो गई थी हॉस्पिटल केम, वहाँ का मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको। उसके बाद मैं आ गई थी वहाँ से, तो इन्होंने बुला रखा था एसी सर्विसिंग करने वाले को, तो वो सर्विस करने आए हैं, एसी को सर्विसिंग करेंगे। देख तो रहे पूरा। तो एसी सर्विस करने वाले ये कंपनी से आए थे, तो इन्होंने कई दिन पहले ही कॉल किया था। ये फ्री वाला था, मतलब ये फ्री में, मतलब ये एक साल में 2 सर्विस फ्री था। तो इन्होंने कहा एक बार करवा लेते क्योंकि काफ़ी स्लो चलने लगा था, धूल मिट्टी जम जाती है। और मैं आज हॉस्पिटल गई थी, तो मेरा क्लासेस वैसे बंद नहीं था, चालू ही था। तो मैं टाइम से आ गई थी, क्लासेस भी अटेंड की, बट मैंने क्लासेस का और वहाँ हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन अब हम सफाई करने चल रहे हैं, तो बस उसका दिखा रही हूँ मैं आपको। इधर देख रहे हैं भैया फटाफट से पूरा मशीन का पूरा हर एक पार्ट अलग अलग कर दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि टूट गया है पूरी तरीके से, उसका हस्ती प्लंजर सब अलग हो गया है। तो जैसे इंसान के ऊपर, बॉडी के ऊपर चमड़ी वगैरह चढ़ी रहती है तो खूबसूरत दिखता है, और जब हटा दो तो पूरे कंकाल जैसे हड्डी हड्डी हो जाती है, वैसे ही सेम इस एसी का हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं सारा पुर्जा पुर्जा अलग हो चुका है, और अंदर का मटेरियल देख सकते हो, आपको लगेगा ही नहीं ये एसी है। तो बस अच्छे से ये क्लीन करेंगे। और बहुत ज़्यादा इन्होंने बिखेर दिया था रूम को, तो फिर मैंने भी क्या किया, मैंने कहा चलो लगे हाथ रूम की भी सफाई अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कमरे की सफाई करने के लिए। फ़िलहाल ये भैया भी आ गए थे, और मुझे कैसा है ना, सैटरडे संडे ही मिलता है साफ़ सफाई के लिए। और अभी करवा चौथ आने वाली है और उसके बाद दिवाली, तो बहुत सारा काम है घर पे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा काम है। इसके पापा कैसा है, उनको ऑफिस कभी जाना पड़ेगा और कभी घर से काम रहता है, तो एकदम से लैपटॉप से वो मतलब हिल ही नहीं पाते हैं, उनको ये कॉल पे कॉल चालू रहता है। तो मैंने कहा कि चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं, दिवाली वाली भी। वैसे जो भी बेड के अंदर सामान मैंने रखे थे, अच्छे से बर्तन वगैरह थे और कांच के थोड़े बर्तन थे, और ये बेड बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा है। इधर खींचना है इधर। इधर खींचा, ऑटो ऑटो लग जाएगा यार, इसको बंद करो। बेड को इतना खाली किया है फिर भी ये हिल नहीं रहा है, क्योंकि कांच के बर्तन थे सारे, नहीं निकाल पा रही थी मैं। तो मैंने कहा ऐसे ही खिसका लेते हैं थोड़ी मेहनत लगा के। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं हम दोनों जन मिलके, और बच्चे भी, वेदांश भी काफ़ी ज़्यादा ताकत ताकत दिखा रहे थे, बोल रहे मम्मी ताकत लगाओ। फाइनली बेड खिसक गया। बहुत ज़्यादा वजन था, मैं आपको बता नहीं सकती, काफ़ी वजन था। तो फाइनली बेड तो खिसक गया है, और अब मैं अब सफाई करूँगी अच्छे से। बेड के अंदर जो सामान थे सारे क्लीन थे, मैंने अच्छे से ढक के रखा हुआ था। उसके बाद फटाफट से सफाई वगैरह करूँगी जितना भी सामान है। वैसे आप लोग देख रहे होंगे बेड के पीछे ना देवांश ने बहुत ज़्यादा सामान फेंक के रखा था, लेकिन बेड कैसा खिसकने का मान का नहीं था एकदम से, तो इसके लिए मैं उसकी सफाई नहीं कर पा रही थी। देख सकते हैं कितना कचरा, कितना खिलौना, क्या कुछ नहीं फेंका इस लड़के ने इसके पीछे। वैसे जितना निकलता था झाड़ू से मैं निकाल लेती थी, बट ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाता था। देख सकते हो आप, ये सारी करतूत देवांश की है, ये इनकी करतूत है। ये देखिए, ये
मतलब कितना भी मना करो, कितना तो ढेर सारा बैटरी इन्होंने फेंक दिया। और आपको लग रहा होगा कि मेरे पास झोला कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मम्मी कुछ ना कुछ भर के देती सामान विमल के झोले में, तो वो सब मैं रखी हूँ। जब कभी भी मुझे शिफ्टिंग का होता है ना, इधर से उधर रूम शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा यूज आता है उसका। तो सारा सामान उसके अंदर भर भर के हम लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए उसको और ज़्यादा बचा के रखी थी मैं। और इधर जो पीछे खिलौना फेंक रखा था इन्होंने सारा निकाला है मैंने। जो सही रहेगा उसको रखूँगी और बाकी फेंक दूँगी। वैसे इसके पापा बोल रहे थे सारे फेंक दो, उनके नए बच्चे खिलौनों से कम कबाड़ से ज़्यादा खेलते, इसके लिए जो सही है उसको तो रख ही लूँगी मैं। उसके बाद सारा कुछ अच्छे से साफ़ करूँगी। और इनका टिफ़िन वगैरह भी निकालना था, देख सकते हो साइड में मैंने निकाल के रखा है। तो ये बेड के अंदर ही था, उसको भी निकाला है। और मेरा करवा भी मैंने निकाल लिया अंदर से, करवा और जो छन्नी जिसे देखते हैं चांद को, वो सब भी इसी के अंदर मैंने रख रखा था, तो उसको भी निकाल लिया है मैंने। और मैंने कहा चलो इसी हाथ दिवाली की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे ही सिर्फ मुझे मिलेगा सफाई के लिए। तो उसके बीच में हॉस्पिटल भी जाना, फिर क्लासेस मेरी और इनके पापा को छुट्टी भी नहीं रहेगी। तो मैंने कहा चलो कम से कम इस रूम की सफाई कर लेती हूँ, बाकी हो सकेगा तो करवा चौथ के बाद करूँगी। झाड़ू मारी अंदर। या या ज़्यादा हो गया। उधर करो अपना, तो तुम इधर आओ, तुम इधर करोगी ना, उधर से मार देंगे। जा जा जा। तो जितना भी कचरा था पीछे सारा कुछ मैंने निकाल लिया। और बड़ी मेहनत के बाद ये बेड को हम लोगों ने पीछे खिसकाया है फिर से। और अब जो भी बर्तन वगैरह इसके अंदर से मैंने निकाल के रखा है उसको भी अंदर रखूँगी अच्छे से। और अंदर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से साफ़ करके पेपर बिछा के तब सारे सामान को रखा था। जो भी बर्तन वगैरह थे, मतलब ये सब बर्तन जो कभी कभी यूज में आते हैं जब बर्थडे वगैरह रहता है तो। और बाकी जो झोले हैं उसको भी मैं बहुत सेफ्टी के साथ रखूँगी अंदर, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं इधर से उधर रूम की। और थोड़ा सिलाई कढ़ाई भी मैं करती थी ना, उसका भी सामान मैंने रख रखा है इसके अंदर ही। और आपको बता दूं, आज गए थे हॉस्पिटल कैम्प, वेदांश का रिपोर्ट लेके आना था। तो वहाँ से मैं लगभग आ गई थी, सुबह ही गई थी मैं, 7 बजे ही गई थी। इसलिए आज कुकिंग का बिल्कुल भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकल के गई थी, 1-2 बजे तक मैं आ गई थी। उसके बाद मेरे क्लासेस भी आज चालू थी, वो सब भी मैंने अटेंड की। उसके बाद आए थे सर्विस वाले भैया, तब सफाई शुरू हुई है। और वेदांश के जो खिलौने हैं थोड़े बहुत नए इसके अंदर ही मैंने भर के रख रखा है। और अच्छे से ढक के फिर से बंद कर दूँगी। तुमको क्या लगा मम्मी मारने वाली क्या? मम्मी एक डंडा उधर खा दो। मम्मी एक डंडा भाई की तरफ खा दो। भैया मेरा बंदा है, बंदा है। मम्मी मत मारो सर, नहीं आती मैं तो मार खानी पड़ती है। तो मैं गद्दे को अच्छे से पीट पाट के उससे जो भी धूल मिट्टी था मैंने कहा सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो धूप तो मिलती नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत खिड़की से आ जाती है वही बेचारे गद्दों पे लगती है, वरना गांव में तो कैसा धूप में अच्छे से फैलाते हैं, उसके बाद इसको पीटते हैं जिससे सारी गंदगी जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो दूर हो जाए। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है।
वैसे यहाँ का तो मौसम ही वैसा ही है, क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको पीट रही थी। तो देवांश बैठे थे तो थोड़ी मस्ती कर रहे थे, वो डर जाते हैं थोड़ा, डंडा वंडा लिए रहो हाथ में, लेकिन उनकी मस्ती कम नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैंने सारे गद्दे अच्छे से पटक के साफ़ कर लिए। उसके बाद मैं इसको फैला के वही पुराने वाले ही चादर फैला रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही तो है करवा चौथ। मैं सोच रही हूँ उसी दिन मैं नए वाले चादर बिछाऊँगी, तब तक के लिए यही कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं मेरे पास कि मैं फिर से चादरें वगैरह धुलूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं मुझे धुलने के लिए। तो मैं फटाफट से नीचे साफ़ कर लूँगी। जो भी खिलौने वगैरह थे वो सब इकट्ठा करके अलग कर लिया है, और इधर नीचे में झाड़ू मारी थी, और हस्बैंड बेडशीट को अच्छे से बिछा लेंगे। और आप लोग की करवा चौथ की शॉपिंग कैसे चल रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे जब भी टाइम मिलता है, शाम को, सुबह, दोपहर, जब भी मैं सोचती हूँ 10-15 मिनट 1-2 घंटे फ्री हूँ तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। वैसे मुझे ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए देना है। साड़ी तो मैंने ले ली है, और उसकी चूड़ी वगैरह लगवानी है, प्लस जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है जो पहनते हैं वो सब भी रेडी करना है। और दिवाली की भी, बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, उन लोग के कपड़े वगैरह और भी सब। जैसे तो एक के बाद एक त्यौहार आते ही जाते हैं, तो क्या क्या करे इंसान, एकदम जैसे दिमाग हैंग हो जाता है कि अभी क्या करूं। और मिलता है तो सिर्फ संडे, तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जितने भी खिलौने सही थे उसको हटा दिया है, बाकी सब फेंक दिया है। बैग भी फटा हुआ था, उसी में सारे खिलौने जो कबाड़ थे सारे उसमें निकाल के फेंक दिया है मैंने। और इनके ऑलरेडी इतने बड़े कबाड़ हैं, देख सकते हो आप लोग। और ज़्यादातर तो खिलौने मैंने निकाले ही नहीं है, बेड के अंदर है, कहीं और है, पड़े हुए हैं। तो ये जो डेली यूज के खिलौने हैं उनमें से भी मैं जो टूटे फूटे हैं निकाल दे रही हूँ, जिससे इन लोग को चोट ना लगे खेलते वक्त। तो वो सब भी मैं फेंक दूँगी, बाकी जो अच्छे हैं उसको रख देती हूँ। तो फाइनली हो चुका है रूम रेडी, देख सकते हो आप, सब कबाड़ हट चुका है। जो भी कबाड़ फालतू था वो सब मैंने फेंक दिया है, निकाल दिया है बाहर, वो इसके पापा फेंक के आएंगे। बाकी मैं झाड़ू फटाफट से लगा ले रही हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ लोग को चाय नाश्ता कराने के बाद निकल जाऊँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि सब्जियाँ भी सारी ख़त्म होने वाली है, और कल है संडे, तो संडे को भी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। फाइनली ये वाला रूम तो एकदम अच्छे से हो गया है क्लीन, और मैंने भी अभी हाथ मुँह धुला, कपड़े वगैरह चेंज किए, और इधर देख सकते हैं सब बैठे हैं, खेल रहे हैं। तो रूम अच्छे से साफ़ हो गया। बेडशीट नहीं चेंज किया है, क्योंकि दिवाली पे फिर से चेंज करना ही है। सॉरी, दिवाली पे नहीं, करवा चौथ के पहले करना है, इसके लिए इसको नहीं चेंज किया। क्या कर रहे हो वेदांश? तो फाइनली आप देख सकते हो रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। और मेरा क्या है कि दिवाली की आधी तो हो चुकी है सफाई, और लेकिन किचन वाले रूम की गंदगी ज़्यादा ही है, उधर मुझे ज़्यादा साफ़ करने पड़ेगा, क्योंकि चूहों ने उधर बहुत आतंक फैला दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने चना भिगोया था तो फ्राई करूँगी, बॉयल करके रखा था, तो उसका छोला बनाऊँगी और पराठा, क्योंकि कल है संडे, तो कल कुछ बनेगा, जहाँ तक है स्पेशल जो भी है खाना रहेगा जिसको। और अभी ना कैसे करवा चौथ आ रहा, तो उसके लिए मैंने साड़ी वगैरह ले ली थी, तो बस उसको ब्लाउज़ सिलने के लिए देना है। बस मैं जा रही थी ब्लाउज़ को सिलाई के लिए दूँगी, उसके पहले मैं आटा वगैरह गूँथ दूँगी और छोले भी बना दूँगी। तो फाइनली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने करवा चौथ वाली साड़ी। तो देख सकते हो मैंने नेट की साड़ी ली है, और ज्वेलरी वगैरह भी थोड़े बहुत ले लिए हैं। बाकी अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि यही पहनूंगी कि दूसरा पहनूंगी, मैं आपको बता दूँ ये भी, लेकिन साड़ी ली है तो मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ। ब्लाउज़ मैंने काट के आधा निकाल लिया था, इसको सिलने के लिए दूँगी। तो बस मेरा काम ही ऐसे रहता है, अपना मेरा लेट ही हो जाता है। ब्लाउज़ वगैरह लेके, साड़ी इतना दिन पहले ही मैंने ले ली थी, लेकिन ब्लाउज़ सिलने के लिए नहीं डाल पाई थी। देख सकते हो साड़ी का लुक पूरा नेट में है, ऊपर से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मतलब लेस से अच्छे से। तो आपको कैसी लगी है सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही देख सकते हैं मोती का ही सेट है ये, और ये ईयरिंग झुमका है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे। तो देखती हूँ अभी क्या पहनती हूँ, गोल्ड का पहनती हूँ, किसको पहनती हूँ। वैसे मेरा मन कर रहा है इसको ही पहनने का, लेकिन देखते हैं क्या पहनते हैं। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे लग रहा है ईयरिंग और मेरी साड़ी। ये करवा चौथ के लिए ली है मैंने। तो वैसे तो आधी शॉपिंग हो चुकी है करवा चौथ की, बाकी थोड़ी बहुत क्या बहुत बाकी है अभी। तो इधर मैंने छोले बना लिए हैं, फ्राई कर दिया है इसको,
उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। तो बस मैं अब जा रही हूँ मार्केट, दूँगी ब्लाउज वगैरह भी, और उसके बाद सब्जी बन चुका है। आने के बाद मैं रोटियां वगैरह सेकूँगी। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या क्या लेती हूँ मैं। वैसे सब्जियां भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज ले आऊँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, मतलब मैं और मेरी स्टूडेंट की बेटी है, उनके साथ में आई थी। तो इधर से हम लेंगे सब्जियां, क्योंकि सब्जियां सब ख़त्म हैं और संडे है, संडे को एक गेस्ट आने वाले हैं मेरे घर पे। इसके लिए मैंने कहा कि ढेर सारी सब्जियां उठा ले जाती हूँ यहाँ से। तो आधी तो शॉपिंग हो चुकी है और आधी बाकी रह गई है। फॉल वगैरह लेने हैं साड़ी के, और इसके पापा बोले थे स्नैक्स वगैरह थोड़ा ले आना, चिप्स वेफर ये सब, क्योंकि वो कभी फ्री होते हैं तो उनको ज़रूरत लगती है, उनका मन करता है खाने का, और ख़त्म भी हो गए थे। डीमार्ट भी जाना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा दिवाली नज़दीक आएगी तभी जाऊँगी, करवा चौथ के बीतने के बाद ही, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं अभी। तो यहाँ से ले लिया है मैंने, फॉल वगैरह ले लिए हैं साड़ी के, बाकी सब्जियाँ भी ले ली हैं। तो अभी देखती हूँ आगे और क्या मिलता है, वो सब भी लूँगी। मार्केट में आने के बाद जैसे लगता है ना, चीज़ें मैं भूलने लगती हूँ, तो मैं लिख के लेके आती हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग काम नहीं करता उस टाइम, बहुत ज़्यादा ही सामान इधर उधर का हो जाता है। तो बस अपनी शॉपिंग पूरी करके इसके बाद जाऊंगी मैं घर। तो अभी आए हैं हम जस्ट मार्केट से, सब्जी लेके स्नैक्स वगैरह सब ले लिया। सूट ब्लाउज भी दे दिया है सिलने के लिए, सूट भी फिटिंग कराना था, उसको भी हो गया है मेरा काम। तो देख सकते हो ब्रेड वगैरह ले आई थी मैं, और थोड़े से चकली वेफर, और इनको बनाना चिप्स बहुत पसंद है, वो ले आई थी। तो देख सकते सब्जियां भी जो थोड़ी बहुत मिली वो भी मैं लेके आई हूँ साथ में, शिमला मिर्ची, टमाटर, भिंडी और गोभी भी लिया है मैंने, और इधर लिया है आलू और प्याज। बाकी और कुछ सब्जियां समझ में नहीं आ रही थी, तो उसको भी धीरे धीरे करके ले आऊँगी, क्योंकि इकट्ठे तो बनाने नहीं है, धीरे धीरे ही बनाना है। आलू प्याज ज़्यादा लगता है इसलिए उसको भी ले आई थी ज़्यादा क्वांटिटी में। और इधर ये देख सकते हैं डैंड्रफ वाला शैम्पू, मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है सर में, तो ये मैंने कैंडिड लोशन लेके आई हूँ। ये बालों के लिए, मतलब डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हफ्ते में 10 दिन पे एक बार भी आप लगाओगे ना तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कुर्ती भी फिटिंग करवानी थी, वो भी मैंने करवा ली। इधर ले लिया है साड़ी के लिए फॉल, तो फॉल भी लगाना है मुझे, वो भी लगाऊंगी या फिर किसी से लगवा लूँगी। तो बाकी सब्जियां इसके पापा बोले मैं रख देता हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ रोटी वगैरह सेकने। तो देवांश मैं चली जाती हूँ घर से, तो इनका पैंट वगैरह गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं रहता इनके पैंट का। फ़िलहाल ये हेल्प कर रहे हैं पापा की सब्ज़ी रखने में, ये जैसे तैसे रख देंगे। उसके बाद जब मैं फ्री होंगी तो आराम से अच्छे से सेट करके रखूँगी। तब तक चलती हूँ, रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि रात का डिनर का भी टाइम हो रहा है। तो बस छोले मैं बना के गई थी और बच्चों के लिए दूध पराठा भिगोया है, हम लोग के लिए रोटियां सेक रही हूँ। और कल है संडे, तो कल का व्लॉग आपको सच बताऊँ बहुत स्पेशल होने वाला है, तो देखिएगा कौन आने वाला है घर पे और क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो बस फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे छोले सॉरी बना चुकी हूँ। तो जिसे भी खाना हो आ सकता है, छोले और रोटियाँ। तो हम लोग तो जा रहे हैं खाना खाने, और इसी के साथ ही इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा व्लॉग देखने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसे लगा आपको। दिवाली, करवा चौथ सबकी तैयारियाँ कैसी चल रही है, मैंने आपके साथ शेयर की है। आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग भी करवा चौथ रहते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, क्योंकि तीज मेरे ससुराल में सहता नहीं है, तो एक यही सुहागन वाला मेरे पास एक व्रत पड़ता है, जो कि मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। तो देखते हैं कैसे बीतता है। और इधर हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए आप लोग।